एक बार कृष्ण कन्हैया की कमनीय वंशी गूंज उठी सहसा। ब्रज धाम के पुष्प पल्लव सभी तो उस लहर में खो गए। जब इन जड़ कहलाने वाले पदार्थों के भी मर्म को छू देती है नटखट की ये मादक मनहर वंशी की झंकार, तब भरा चैतन्य जीवों का तो कहना ही क्या। आहा, ये वंशी निनाद सखी, जरा सुन तो यह देख, कन्हैया वंशी वट पर वंशी बजा रहा है। पर अरे सखी, यह वंशी वही वंशी वट पर क्यों नहीं गूंजती? ये तो हमारे हृदय में गूंज रही है। कैसे कहें ये वंशी बज रही है या हमारा हृदय ही उस नटवर नंद नंदन की स्मृति में झंकृत होकर बज उठा है। आज हम जान नहीं पा रही हैं कि ये वंशी रव है या इस हृदय का अपना ही कल निनाद। नहीं री, यह हृदय की झनकार नहीं है। यदि ये झनकार इस हृदय की होती तो इसे प्रियतम सुनते और यहाँ झट पहुंच जाते। यह तो निश्चय ही वंशी ध्वनि है, तभी तो हम खिंची आ रही हैं। पर आह, क्या करूं, ये शरीर शिथिल हुआ जा रहा है। हाय, भागने की, दौड़ने की, इतना ही नहीं, उठने की भी सामर्थ्य अब नहीं है। हृदय में ये मधुर मादक पीड़ा भर के उसने मुझे निर्जीव सा, निष्प्राण सा कर दिया। अब मैं कैसे उठूं, कैसे दौड़ूं, कैसे पहुंचूं उस पीड़ा प्रदायी के पास। प्रेम मूर्छा में अपने को खोए हुए वह गोप कुमारी इस प्रकार प्रलाप कर रही थी। वह उठने का बार बार प्रयास करती, पर शिथिल शरीर पुनः पुनः गिर पड़ता। पास बैठी सखियां उसे बड़ी कठिनाई से संभाल पा रही थी। वे चिंतित हो गई थी, क्या हुआ इस बावरी को? सचमुच इस निष्ठुर की वंशी में इतनी सरसता है कि वह सरसता श्रवण रंध्रों द्वारा हमारे नीरस हृदय में रस का स्रोत भर देती है कि फिर नेत्रों द्वारा वह रस लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं रुकता, बार बार छलकता ही रहता है। हाँ, ये आंखें असुआनी ही रहने लगी। कोई दूसरी बोली और सखी विवशता तो यह है कि इस रस का लोभ भी छोड़े नहीं बनता। आह, ये रस, हाँ ये रस ही तो हमारे जीवन को जीवन देता है। यही हमारे प्राण का प्राण है। अभी सखियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि उस संज्ञाहीन कुमारी ने करवट बदली। उसका मुख किसी प्रेमातिरेक पूर्ण भावना से अरुण हो रहा था। उसके सुकोमल कपोलों पर लज्जा की अरुणिमा थी और मुखमंडल प्रफुल्लित सा दिख रहा था। संभवतः वह उस चेतनाहीन दशा में ही अपने प्राणाकर्षणकारी तक पहुंच गई थी। वह फिर बड़बड़ाने लगी, अरे छलिया, सच कहो, क्या तुम्ही ने अपनी इस बांस की पोरी में जादू का मंत्र फूंक कर नहीं खींचा था? हाय, क्या ये सब मेरा भ्रम मात्र था? क्या ये कोई कल्पना थी? नहीं नहीं, मैं यह कैसे मानूं? तुम्हारे सुंदर मुख की मधुर मुस्कान, विविध भाव भंगिमा युक्त भौं कमान और मेरे नेत्रों में झांकने वाले तुम्हारे युगल नयन मुझसे ये स्पष्ट ही कहते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब तुमने अपने एक संकेत, एक एक अटखेली से मुझ पर वह नशा, अपने प्रेम का मद क्यों उड़ेला था? हाँ, क्या यूं खींचकर डोरी को ढीला छोड़ देना उचित है? सखियां स्तब्ध भाव से यह सब सुन रही थी। सहसा किसी की पग ध्वनि सुनकर उन्होंने द्वार की ओर देखा। राधिका हंसती मुस्कुराती हुई कहती आ रही थी, अरे उन्हें डोरी ढीली छोड़ना कहाँ आता है, पर छोड़ तो कई बार देते हैं। देखना किशोरी, इस पगली की यह उन्माद पूर्ण दशा। बीच में ही टोक कर पास बैठी एक सखी ने कहा। फिर राधिका के कोमल शतदल से दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर उस बाला के समीप ही बिठा दिया। राधिका हंसकर बोली, नहीं सखी, वे ढीला करते नहीं डोरी को, यह तो और खींचे रखने का उपक्रम है। हाँ, कभी कभी यदि दिखता हो कि डोरी ढीली छोड़ दी गई है तो जरा बताओ तो, यदि पतंग की डोरी ढीली छोड़ दी जाए तो भी पकड़ने वाले से दूर कहाँ जाएगी? विशेषता तब जब जानकर इसलिए डोरी ढीली की गई हो कि बंधी हुई अपने ही अंक में आ गिरे।
सखी ये बात सुनकर खिलखिला उठी, बोली तब तो तेरी डोरी भी बहुत बार ढीली छोड़ी होगी उन्होंने। क्यों रे किशोरी, ठीक है ना? राधिका मुस्कुरा कर चुप ही रही और उन्होंने अपना मृदुल कर कंच उस मूर्छित बाला पर टिका दिया, क्योंकि जानती थी यह प्रेम बावरी बाला उन्हें प्रियतम समझ रही है। आखिर बेचारी बाला का क्या दोष? इन कृष्णमयी राधिका का स्पर्श उन अपने प्रणय के देवता जैसा जो है। यह लो सहसा उस कुमारी ने आंखें खोल दी। उसके मदमस्त नयनों में श्रृंगार का कितना मद, अनुराग का कितना नशा छलक रहा था, क्या बताएं। राधिका भी उन मस्त निगाहों को देखकर मंत्रमुग्ध सी रह गई। फिर एक क्षण बाद ही संभल कर मुस्कुरा दी। आज अपनी इस सखी पर इनका दुलार उमड़ा पड़ रहा था। कुमारी ने देखा, अरे यह तो किशोरी है। वे सकुचा गई और अपना मुख राधिका के अंक में छिपा लिया। राधिका उसके शीश को थपथपाती हुई अत्यंत लाड़ भरे स्वर में बोली, मुझे देखकर निराश हुई? चल लजामत, इस समय मुझे ही प्रियतम समझ ले। अच्छा बता मैं क्या करूं? वे कुमारी उसी प्रकार राधिका के अंक में अपना मुंह छिपाए चुप लेटी रही। राधिका आप ही बोली, मैं बताऊं तेरे हृदय में उठने वाला उत्तर। ऐसा कहते कहते उन्होंने उस कुमारी का मुख अपने सुकोमल करों से ऊपर उठाया और फिर मुस्कुराती हुई बोली, देख इधर देख, बताऊं उत्तर। सखी के मुख पर सलज मुस्कान दौड़ गई। अपनी भारी पलकें उठाकर उसने राधिका की आंखों में देखा। उनमें छेड़छाड़ भरी थी। उसकी पलकें फिर झुक गईं। राधिका ने कहा, ले सुन ही ले, तू यही कहना चाहती थी ना कि प्रियतम यह पूछते थोड़ी हैं कि क्या करूं, वह तो कर देते। बाला ने अपना मुख फिर अपनी सखी की गोद में छिपा लिया और उसी समय राधिका ने देखा द्वार पर खड़े प्रियतम झांक रहे हैं। राधिका जी को देखकर आप खुलकर हंस पड़े, बोले, क्या करवाने का उपक्रम हो रहा है? आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम ही कुछ करने बैठी हो। राधिका जी ने हंसकर कहा, हाँ करने ही बैठी हूँ, यहाँ आओ जरा। वह सुकुमारी बाला लज्जा से अपने में ही सिमटी जा रही थी। उसने कसकर राधिका को पकड़ लिया। इतने में प्रियतम पास आ गए और उसी शैया पर बैठ गए। उसके शरीर से उनका कोमल गात स्पर्श हुआ ही था कि वह एकदम सिहर उठी और उसके हाथ छूट गए। राधा जी ने जब उसके दोनों कर अपने प्रियतम के कर कंजों में थमा दिए और फिर बरबस उसका सिर अपने अंक में रख दिया, उस कुमारी के कपोल पर प्यार से अपना हाथ फेरकर बोली, डोरी ढीली करने का हर्जाना भरने आए हैं। देखा ऋतु ने, ऐसे अवसर के लोभ से डोरी ढीली करना ही उचित होता है। अच्छा अब मैं चली। और फिर एक बार बंक भ्रकुटी और मधुर मुस्कान से प्रियतम को अवलोक कर श्री राधिका बाहर चली आई। फिर जो हुआ वह मौन ही अभिव्यक्त कर सकता है। वाणी वहां चुप है। बोलिए राधिका रानी, इनके डोरी थामने वाले प्रियतम तथा उसमें बंधी रहने वाली इन आभीर बालाओं की जय। श्री राधिका की उदारता की जय, बालाओं के महा सौभाग्य की जय। इन सौभाग्य प्रदायी नटखट राधा प्राण सखा की जय। जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।